अहमदाबाद में प्लेन हादसे पूरा देश हमारा सदमे में है, क्योंकि ऐसा हादसा कई दशकों में एक बार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अहमदाबाद जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष हादसे के एक दिन बाद ही किंतु परंतु के साथ सरकार पर सवाल उठाने लगा। सवाल ये कि जब प्लेन क्रैश होना एक हादसा है जो कहीं भी हो सकता है, तो इस पर राजनीति क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में मलबे से विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब पूरे देश को इंतजार है कि हादसे की असली वजह पता चल सके। क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित खंडित होकर पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए, उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे। देखिए, जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है। इन पेड़ों के साथ वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय। आज सुबह पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने प्लेन हादसे के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल पूछा। वहीं पीएम मोदी विश्वास नाम के उस शख्स से भी मिले जो प्लेन में सवार लोगों में अकेले मौत को मात देकर जिंदा बचा है। विश्वास को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी जान कैसे बच गई। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। वैसे तो ज्यादातर शव बुरी तरह जल चुके हैं, जिनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। इधर सिविल हॉस्पिटल में शवों का अंबार लगा है। जिनकी पहचान हो सकी उन शवों को अब परिजनों को सौंपा जा रहा है। बहुत सारी जो बॉडीज थी मिली हैं, 250 से ज्यादा लोगों की, उनकी बॉडीज तो ज्यादातर यहीं रखी हुई है पोस्टमार्टम सेंटर में। लेकिन जो कुछ बॉडीज आइडेंटिफाई हो पा रही थी, वो कुछ बॉडीज हैंडेड ओवर की गई हैं। आज सवेरे हमने देखा तकरीबन 8 बॉडीज, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ की 8 बॉडीज के आसपास हैंड ओवर कर दी गई है परिवारों को। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जली हुई बॉडीज है, जो आइडेंटिफिकेशन के बियॉन्ड है, उन बॉडीज को इस वक्त आप देख लीजिए, यहाँ इस वक्त एम्बुलेंसेज लाइंड अप है। एक एक करके जितनी बॉडीज हैं उनको निकाल के कोल्ड स्टोरेज में, मतलब कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो डिटेरियोरेट नहीं करें, वहां ले जाया जा रहा है। वहीं प्लेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यायिक जांच की मांग की, तो विपक्ष हादसे पर किंतु परंतु के साथ सवाल उठाने लगा है। ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। जो अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट है, तो पवन खेरा जी ने सवाल पूछे हैं, मैं उसी पर रहूँगा कि भाई आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, और क्या सेफ्टी प्रिवेंशन क्या कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी बात है, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान है, वो तो बिल्कुल अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ कहा ही नहीं, जबकि उनकी ही मिनिस्ट्री में डीजीसीए में जो डायरेक्टर हैं
मिस्टर रविंदर सिंह जामवाल, उनकी डिग्री फर्जी है। टीएमसी सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने साजिश वाले एंगल से भी जांच की मांग की। बहुत ही बड़ा नेशनल ट्रेजेडी हुआ है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी दुर्घटना, ऐसा हादसा तो सदियों में शायद कभी कभी देखा गया है, और मैं तो कहता हूं सालों में इससे बड़ी नेशनल ट्रेजेडी नहीं हुई होगी। वो भी एक साथ हमारे परिवार के इतने सारे लोगों का, हमारे समाज के अपने लोगों का एक साथ चला जाना इस दुर्घटना में। और उसके बावजूद आज तरह तरह की बातें हो रही हैं, आशंकाएं हैं। कुछ आशंकाओं पर रोशनी डालनी चाहिए जल्द से जल्द। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है, और दोनों इंजन का साथ साथ फेल हो जाना, वो भी टेक ऑफ के वक्त में, ये मेंटेनेंस फेलियर है कि इंजन का फेलियर है, किन कारणों से फेलियर है, ऐसा क्यों हुआ जो कभी नहीं हुआ। वो हमारे अपने भारत में, अपने गुजरात में ऐसा होना था। अचानक ये तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये षड्यंत्र है, कि साजिश है, कि किसी किस्म का, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साइबर, मुझे तो कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है इस घड़ी में। और कुछ तो है, ये बहुत दुखदाई है। अब इसका जल्द से जल्द खुलासा हो जाए, नहीं तो ये दुखदाई दुर्घटना कहीं रहस्यमय ना हो जाए। आज तो टीएमसी क्या बोलेगा, जांच तो हमारे सरकारी को करेंगे। जो सरकार, जो हमारे अभिभावक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 26 जन मृत्यु के प्रतिशोध लिए ऑपरेशन सिंदूर में, आपको लगता है कि 242 लोगों का मृत्यु हुआ और उसका कोई प्रतिशोध नहीं होगा या जांच नहीं होगा? अगर कोई भी अंदर की कुछ कोई बाहर का देश का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, या टेररिस्ट एक्टिविटी हो, या इलेक्ट्रॉनिक कुछ गड़बड़ी हो प्लेन का, जो भी हो, उसका जांच होगा। हालांकि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम के अहमदाबाद में पीड़ितों से मिलने की तारीफ की, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हर चीज का निजीकरण करने से पहले सरकार को सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमें होना चाहिए इस सेक्टर में, जिसमें मुझे लगता है कि और ज्यादा ध्यान देने आवश्यक होना चाहिए था। क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर की बात हो रहे हैं 787, कहे जाते हैं कि इसमें टेक्निकल स्नैग, पहले भी इसका टेक्निकल स्नैग की खबर थी। प्लेन हादसे में पायलट के अलावा महाराष्ट्र के कई लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अलग से पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। जो महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, उनको भी हमने महाराष्ट्र शासन के माध्यम से हेल्प डेस्क शुरू किया है। उनके परिवार को कोई उनके बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो देने का काम शासन ने हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से दिया है। और जो भी सहयोग महाराष्ट्र के जो हमारे लोग हैं, उनको जो भी चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार देगा। निश्चित रूप से हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अहमदाबाद में हुआ ये प्लेन हादसा अब तक भारत का सबसे बड़ा हादसा है। पूरी दुनिया भी इस हादसे से हैरान है, क्योंकि दोनों इंजन एक साथ फेल होना एक्सपर्ट की समझ से भी परे है। आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर नमन किया। हादसे के बाद से अहमदाबाद में हर जगह एक शोक दिखाई दे रहा है। हमारी साथी श्वेता सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अहमदाबाद के हौसले के लिए, अहमदाबाद की हिम्मत के लिए, अहमदाबाद का की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब साथ हैं इस मुश्किल की घड़ी में। एक एक कैंडल लेकर सारे लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि अपनी एकजुटता यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ये बताने के लिए कि अहमदाबाद का जो हौसला है वो टूटेगा नहीं, किसी भी कीमत पर टूट नहीं सकता है। और इसीलिए देखिए
यहाँ पर वो हिस्सा है जहाँ से हादसे की जो जगह है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन अनप्लान्ड ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इसीलिए पुलिस इन्हें अभी आगे नहीं जाने दे सकती है। उन सबको रोका जा रहा है यहीं पर, लेकिन ये तस्वीरें जहाँ पर भारत माता की जय के नारे वो लगा रहे हैं और पूरे सबको बता रहे हैं कि हमारी एकजुटता है। अभी यहाँ पर आने की कोशिश, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा सकता है। जांच के लिए अभी भी वहाँ पर काम जारी है, अभी पूरे मलबे को हटाने का काम जारी है, लोगों को आगे आने नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये सारी तस्वीरें जो अहमदाबाद में कैंडल मार्च के जरिए अपना हौसला दिखाने की ये मजबूत, ये सशक्त तस्वीर। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर हमारे पूरे देश में शोक का माहौल है। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर्स में लिखा है, हौसला रखना अहमदाबाद, ये शहर उतना ही टूटा है जितना वो विमान। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, जिसमें 242 जितने मुसाफिर विमान के अंदर मौजूद थे, लेकिन इनमें से मात्र एक ही मुसाफिर बच पाया है, जबकि 241 जितने मुसाफिर की मौत हुई है। अहमदाबाद में ये जो विमान हादसा हुआ है, इसकी चर्चा न सिर्फ भारत लेकिन विदेशों में भी है और लोग इस हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जो भी मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपने पीछे की तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, अहमदाबाद का ये वस्त्रापुर इलाका, जहाँ पे कौशिक आउटडोर की तरफ से हौसला रखना अहमदाबाद, ये शहर आज उतना ही टूटा है जितना वो विमान। इस प्रकार के पोस्टर्स लगाए गए हैं न सिर्फ वस्त्रापुर लेकिन अहमदाबाद के 25 जितनी अलग अलग जगहों पर हौसला रखना अहमदाबाद के पोस्टर्स लगाए हैं और इस पोस्टर की चर्चा पूरे अहमदाबाद में है। कौशिक आउटडोर से जिस प्रकार से मेरी बातचीत हो पाई है, उनका यही कहना है कि मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रकार के शहर के अंदर अलग अलग 25 जगहों पर पोस्टर लगाए हैं और कल रात से इस प्रकार के जो पोस्टर लगे हैं, जो भी मार्ग से यहाँ से गुजर रहा है उनकी नज़र इस पोस्टर पर पड़ रही है। और इस पोस्टर की बात करें तो मृतकों के प्रति, यानी कि 241 जो विमान में सवार मृतक थे जिनकी मौत हो चुकी है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए ये पोस्टर्स अहमदाबाद में लगाए गए हैं। एयर इंडिया के विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक भाग्यशाली जिंदगी बची, लेकिन बाकी के परिवारों के लिए ये ताउम्र की त्रासदी बन गई। फ्लाइट के पायलट सुमित सबरवाल ने मुंबई में रहने वाले अपने पिता से कहा था कि वो चाहते हैं कि अब नौकरी से इस्तीफा देकर पिता की सेवा करें, लेकिन सुमित का ये सपना अधूरा रह गया। एक ऐसा विमान हादसा जिसने कई परिवारों को गहरा जख्म दिया, कई परिवारों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। एयर इंडिया विमान हादसे में सिर्फ एक यात्री के अलावा और कोई नहीं बच सका। यात्रियों के साथ साथ सभी क्रू मेंबर्स की जान चली गई। विमान के मेन पायलट सुमित सबरवाल पवई में अपने 88 साल के पिता के साथ रहते थे। उड़ान पर जाने से पहले उन्होंने अपने पिता से जल्द नौकरी छोड़कर उनकी सेवा की बात कही थी, लेकिन अब इस बुजुर्ग के सामने सिर्फ बेबसी है। पूछने की कोशिश किया, सुमित जी के बारे में कुछ बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था, लेकिन उनके दोनों आंखों से पानी आ रहा था। उनकी इस उम्र में उनका बेटा 3 दिन पहले कहा था कि मैं सर्विस छोड़ के डैडी मैं आपका सर्विस सेवा करना चाहता हूँ। विमान की एक और क्रू मेंबर रोशनी सोनघरे की भी जान चली गई। डोंबिवली की रहने वाली रोशनी ने बचपन से ही एयर क्रू मेंबर बनने का सपना देखा था, उन ख्वाबों को पूरा किया था, लेकिन प्लेन क्रैश हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। विमान के क्रू मेंबर में अपर्णा महाडिक भी शामिल थी, जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। हाँ, वो जा रही थी। कुछ अपने सपने पूरे करने लंदन जा रहे थे, तो कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाने। इनमें दीपक पाठक भी थे, एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के क्रू मेंबर, जो 11 साल से एयर इंडिया में काम करते रहे।
आसपास के लोग अब याद करते हैं कि दीपक जैसा अनुशासित बेटा कभी नहीं देखा था। मम्मी को बोल के गया कि मैं यही अहमदाबाद के फ्लाइट से मैं यहाँ पे बाहरगांव लंदन कहाँ पे जा रहा हूँ। उसने बोला था, मम्मी से बात किया उसने कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। मम्मी बोले ठीक से जा बस। उसी विमान में 2 एयर होस्टेस मणिपुर की थी, नांगथोई शर्मा और सिंगसन लामनुनथेम। हादसे के बाद शोलो में इन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। अब मणिपुर में इनके घर वालों का कलेजा फट रहा है। आज तक ब्यूरो।